एक और बड़ी खबर दर्शकों को दे दे। केजरीवाल के उस बयान की बात करेंगे जिसमें उन्होंने दावा किया कि अगले साल सितंबर में प्रधानमंत्री मोदी 75 साल के हो जाएंगे तो पीएम कौन बनेगा। इस पर सियासत गर्म हो गई है। अरविंद केजरीवाल के इस बयान पर बीजेपी नेताओं ने जबरदस्त हमला बोला है। मैं बीजेपी से पूछता हूं, आपका प्रधानमंत्री कौन होगा? बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है? अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मैं लोगों को, देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे। मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। मैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और पूरे इंडिया अलायंस को कहना चाहता हूं, मोदी जी 75 साल के हो जाए, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये कंफ्यूजन खड़ा करना। मदिया खान हमारे साथ जुड़ी हुई है। मदिया, अरविंद केजरीवाल ने जो बात कही उसका जवाब गृह मंत्री अमित शाह ने दिया। ये अनुमान लगाया जाए कि आज भी इसी विषय पर चर्चा को फिर से आगे बढ़ा सकते हैं, इस जवाब पर फिर से अपनी बात कह सकते हैं केजरीवाल? देखिए, अभी तक जो समझ में आ रही है बात वो यही आ रही है कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से कल जेल से बाहर आने के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस कहें या फिर लोगों को संबोधित करना कहें, उसमें उन्होंने बीजेपी पर, वो अपने बयानों को लेकर, बयानों से वो लगातार बीजेपी पर और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर रहे हैं। तो कोशिश उनकी यही रहेगी कि किसी तरह वो बीजेपी को घेरें, और कल भी उन्होंने यही किया। और जाहिर सी बात है, विधायकों की मीटिंग के बाद आज जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उनकी पूरी कोशिश यही है। क्योंकि उनको ये भी दिख रहा है कि लोकसभा चुनाव है, उसके बीच में वो बाहर आए हैं, तो उनकी कोशिश यह है किसी तरह से वो इन सीटों को जीतें। तो जाहिर सी बात है, वो अपनी बात, या कह सकते हैं कि जो भी उनके मन में है उसको बार बार लोगों के बीच रखना चाह रहे हैं। लगातार अपने बयानों से वो घेरना चाह रहे हैं बीजेपी को। और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल ने कल सीधा नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लिया, उनको नाम लेके कई ऐसे बयान भी दिए। और उसके अलावा आज ये देखना होगा कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद जो दोनों रोड शो वो करेंगे उसमें क्या कुछ अहम बातें करेंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है, अरविंद केजरीवाल इस वक्त जो उनको नज़र आ रहा है वो उनको दिल्ली की सीटें नज़र आ रही हैं, पंजाब और हरियाणा की सीट नज़र आ रही है। तो जाहिर सी बात है, उनकी कोशिश सिर्फ इस वक्त यही है कि वो जब बाहर आए हैं तो उसका भरपूर इस वक्त को इस्तेमाल करें, क्योंकि जो शर्तें उनकी जमानत में दी गई हैं उसको ध्यान में रखते हुए उनकी कोशिश है लोगों के बीच रहना, अपने विधायकों को एकजुट करना, और उसके अलावा लगातार बीजेपी को वो घेरते हुए नजर हर बयान में आ रहे हैं। लेकिन आज वो क्या कुछ बयान देते हैं इस पर भी नजर रहेगी। जी बिल्कुल सही कहा आपने मदिया, इस पर नजर हम रखेंगे। बहुत शुक्रिया आपका मदिया इन तमाम जानकारियों के लिए और इस बातचीत के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।